जो भी स्टडी करते हो थर्मोडायनेमिक्स में, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन और थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। प्लस यूनिवर्स मतलब अर्थ, सन, सैटर्न वाला यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स मतलब हमारे लिए जो सिस्टम और उसके आजू बाजू का सराउंडिंग। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। तो आप जो भी स्टडी कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज बिकम सिस्टम। ओके, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स मतलब सिस्टम छोड़ के जो भी यूनिवर्स बचता है, दैट यूनिवर्स इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग, और यू कैन से all other part of the universe, all other part of the universe other outside the system are called surroundings। ठीक है, एक बार वापस, all other parts of the universe outside the system are called surroundings। तो सिस्टम है, सराउंडिंग है। तो क्लास सिस्टम एंड सराउंडिंग, they are always separated by a real and imaginary boundary। It can be real boundary, it can be imaginary boundary, or it can be both। So system and surrounding are always separated by real or imaginary boundary। Okay, so from where system and surrounding can exchange, exchange मतलब लेना या देना, exchange मतलब लेना या देना, exchange मतलब जैसा सेकंड स्क्रीन ब्लर हो रहा है, एक मिनट अभी देखो, एक मिनट अभी हो जाएगा क्लियर। हाँ, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या कर सकते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग आपस में एनर्जी एंड मैटर क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू द बाउंड्री। तो एक्सचेंज मतलब लेना या देना, एक्सचेंज में दोनों भी हो सकता है। सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले सकता है, सराउंडिंग को एनर्जी दे सकता है। सिस्टम सराउंडिंग से मास ले सकता है, सराउंडिंग को मास दे सकता है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी of exchange of matter and energy between system and surrounding। So class, based on that we have three types of system: open system, imaginary boundary का एग्जांपल, अरे क्या यार, ये कप है, ये चाय है, राइट, ये बाउंड्री दिखा मुझे, ये बाउंड्री रियल है या इमेजिनरी है, ये सराउंडिंग और ये सिस्टम है, ये तुम्हारा सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग है, ये बाउंड्री रियल है इमेजिनरी है, इमेजिनरी है ना। और ये बाउंड्री कप दिख रहा है ना तुम्हें सच में, ग्लास का कप, तो ये बाउंड्री कैसा है, रियल बाउंड्री है। तो जो बाउंड्री हम लोग देख सकते हैं वो मतलब जो मैटर से बना बाउंड्री है वो रियल बाउंड्री है, कप एक रियल बाउंड्री है। पर ये जो ऊपर और नीचे है, हाँ, कप के ऊपर का पोर्शन, कप के ऊपर क्या रख दिया, पिस्टन रख दिया, तो पिस्टन भी रियल बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी, अब यहाँ पे एनर्जी मतलब क्या, हीट, एंड मैटर मतलब क्या, वाटर का वेपर्स। तो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम। ठीक है, system which can exchange only energy but not matter with its surrounding is called as a closed system। ठीक है, बाद में if you have perfect thermos flask, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, पर अगर समझो होता, तो perfect thermos closed flask ये insulated flask है which can neither exchange energy nor matter with surrounding, we call that system as a isolated system। तो system which can exchange neither energy nor matter with its surrounding is called as a isolated system। तो open system, closed system and isolated system। बाद में हमने बात किया दो प्रॉपर्टी सिस्टम का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड होता है। जैसे मास की बात करेंगे तो क्लास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे सिस्टम में, इस बीकर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो मास भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है या कम है, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो उनका इस बीकर में मास कम होता, पर अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा। तो मास ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड होता है। तो द प्रॉपर्टी which depends on amount of matter present in the system is called as a extensive property। तो ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी है, मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, ये सब प्रॉपर्टी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी which depends on the quantity of matter। ओके, और क्लास कुछ प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं होती। द प्रॉपर्टी which does not depend on the quantity of matter present in the system are called as the intensive property। For example, boiling point, आप 1 ml पानी लो या फिर 1 लीटर पानी लो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप ग्लास का छोटा सा पीस लो या पूरा बड़ा ग्लास लो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो ऐसा सब प्रॉपर्टी है जो क्या होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आर कॉल्ड एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
हमने एक चीज और बोला था कि अगर आपके पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर इंटेंसिव है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज ओके, मेरे घर में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस राइट, या 25 डिग्री सेल्सियस है। मेरे घर में एसी नहीं है, 25 डिग्री मेरे घर में टेम्परेचर है। ओके, बाहर भी 25 डिग्री टेम्परेचर होगा होगा ना, तो छोटे घर में भी टेम्परेचर 25 हो सकता है, पूरे बड़े इसमें भी हो सकता है। तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन द व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमने एक चीज और सीखा था कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर आपके दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसका रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, बस एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार वापस बताऊंगा और आपको बहुत केयरफुल इसके बारे में सुनना है। एक बार वापस बताता हूँ इसके बारे में। तो क्लास, अगर हमारे पास एक कोई सिस्टम है और उसको हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी कर रहे हो, इसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आप स्टडी कर रहे हो, या स्टडीइंग फॉर इट थर्मोडायनेमिक। आप कोई भी सिस्टम का एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो क्लास, उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए आपको उस सिस्टम का टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, उस सिस्टम का प्रेशर मालूम होना चाहिए, उस सिस्टम का वॉल्यूम होना मालूम होना चाहिए। क्लास, मैं वापस बोल रहा हूँ, वी आर स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो मुझे उस सिस्टम का टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वेशन यूज करके फाइंड कर सकते हो। तो मालूम नहीं हुआ तो आपने पता चला पीवी इक्वल टू एनआरडी इक्वेशन से, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन चीजें आपको कंपलसरी मालूम होनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हो यहाँ पे, पर अगर ये तीन चीजें आ जाएगी तो ये चौथा आपने पता चलेगा। तो आपको कोई भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो आपको ये एक दो तीन वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, आपको मालूम होना चाहिए सिस्टम के बारे में। तो क्लास, ये जो तीन वेरिएबल है जो सिस्टम के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं हम उनको, स्टेट वेरिएबल्स। क्लास देखो, यहाँ पे जो स्टेट है, आपका जो चैप्टर चालू है, सर ले रहा है विजय सर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, वो वाला स्टेट नहीं है। स्टेट मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात करें हम लोग। ओके, तो स्टेट वेरिएबल्स मतलब क्या, हमें कोई भी सिस्टम का अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो हमें उस सिस्टम के बारे में तीन चीजें मालूम होना बहुत जरूरी होता है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम। तो ये तीन वेरिएबल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, हम लोगों को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। तो आप दिमाग में फिक्स कर लो, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, थर्मोडायनेमिक्स, इनको मिला के क्या बोला जाता है, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, द मेजरेबल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, बराबर। द मेजरेबल, हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, क्या हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, हाँ, यूजिंग थर्मोमीटर। क्या हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं, यूजिंग बैरोमीटर। क्या हम लोग वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बराबर। तो हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तीनों चीजें सिस्टम का मेजर कर सकते हैं, राइट। द मेजरेबल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, बुक में स्टेट वेरिएबल का डेफिनेशन नहीं है। द मेजरेबल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, measurable thermodynamic properties of the system like temperature, pressure and volume, which describe state of system, which describe state of system at any time are called state variables। तो वापस एक लिखता हूँ, बोलता हूँ, द मेजरेबल, क्लास आपको इतना सिंपल याद रखना है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सिस्टम के लिए उसके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। तो मेजरेबल thermodynamic properties like temperature, pressure and volume which describes the state of system at any time are called as state variable। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो क्लास, आपके सिस्टम का स्टेट डिफाइन कौन करता है, टेम्परेचर,
प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, सिस्टम का स्टेट कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपने पता चलता है, आपको मालूम है। तो आपको तीन चीजें कंपल्सरी मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो सिस्टम का स्टेट डिसाइड करता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। तो जब तक समझो मेरे पास एक सिस्टम है, समझो सिलेंडर में गैस है, सिलेंडर में गैस है, उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, लेट मी कॉल टेम्परेचर T1, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है से 2 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर मालूम है, प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, और नंबर ऑफ मोल्स n है। समझो हमने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे पिस्टन है, और सिलेंडर बंद है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो बस जब तक इस सिलेंडर में जो गैस है वो हमारे लिए सिस्टम है, बिकॉज इट अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी। अभी यहाँ पे सब बाउंड्रीज रियल बाउंड्री, राइट। तो जब तक इस सिस्टम का टेम्परेचर 300 केल्विन रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, और वॉल्यूम 2 लीटर होगा, तो टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम से V1। तो जब तक ये तीन वैल्यू 1 2 3, अगर तीन वैल्यू चेंज नहीं होगी तो चौथा वैल्यू भी चेंज होगा। समझे, वैल्यू आपने फाइंड करके x मिला जो भी है, जब तक ये तीन वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर ये तीन वैल्यू चेंज नहीं होगा तो ये भी पक्का चेंज नहीं होगा। अगर जब तक ये वैल्यू चेंज नहीं होगा तब तक हम बोलेंगे सिस्टम इज इन पर्टिकुलर स्टेट। हम लोग सिस्टम इन स्टेट 1, सिस्टम कोई स्टेट में, हम लोग सिस्टम कोई तो एक स्टेट में। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम देन? What do you mean by state of system? So state of system is existence of system is a condition of existence of system it is a condition of existence of system when its state variables have fixed values, or you can say definite values. ठीक है, बताओ। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है, अब तब बोल सकते हो जब कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है, आप तब बोल सकते हो व्हेन इट्स स्टेट वेरिएबल्स हैव फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जब तक उसके स्टेट वेरिएबल्स का वैल्यू फिक्स है। तो टेम्परेचर 300 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 2 लीटर है, और नंबर ऑफ मोल्स 6 है। तो जब तक ये चारों चीजें फिक्स है, जब तक ये चीजें चेंज नहीं होती, इसमें से एक भी चेंज नहीं होना चाहिए, जब तक ये चारों के चारों चीजें फिक्स है तब तक सिस्टम का स्टेट फिक्स है। द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम का ऐसा स्थिति मौजूद होना जिसमें उसके सब स्टेट वेरिएबल्स का वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम इज इन पर्टिकुलर स्टेट। तो क्लास एक काम करते हैं हम लोग, अभी अगर हम सिलेंडर को हीट करते हैं, बोलो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लास टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लास गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करेंगे, बरा ज्यादा कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। एग्री? बिकॉज ऑफ द कोलिजन वो पिस्टन को, हाँ, तो पिस्टन को वो ढके लेगा ऊपर, तो अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल को जगह ज्यादा मिलेगा, अगर ज्यादा जगह मिलेगा तो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, और प्रेशर मतलब कम होगा एक्चुअली, और पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। समझो हमने अंदर 32 ग्राम गैस लिया है, तो अंदर वो एक्सपांड हो या कंप्रेस हो, 32 ग्राम गैस 32 ग्राम ही हो रहेगा। तो गैस मास ऑफ गैस कैन नॉट चेंज। प्लस नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज रिलेटेड टू मास। तो क्लास अगर मास चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा। तो क्लास यहाँ पे तीन चीजें चेंज हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, क्या सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ? क्या सिस्टम का चेंज स्टेट हुआ? यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ या नहीं हुआ? यस, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। प्लस क्यों? सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में जब तक है तब तक है जब तक उसके चार वैल्यू फिक्स है। इन चारों में से अगर एक भी वैल्यू चेंज हो गया, एक भी वैल्यू, तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। अभी सिस्टम कोई नया स्टेट में चला गया। समझो यहाँ पे टेम्परेचर से फॉर एग्जांपल लिखता है, यहाँ पे टेम्परेचर है 450 केल्विन से फॉर एग्जांपल, प्रेशर है 0.6 एटमॉस्फेयर, समझो वॉल्यूम है 4 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स x है से फॉर एग्जांपल।
ठीक है। तो क्लास यहाँ पे तीन चीजें चेंज हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्लास एक कोई भी एक वेरिएबल चेंज होगा तो सिस्टम का स्टेट चेंज होगा, या तो तीन तीन चेंज हुआ है तो सिस्टम को फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। हाँ, तो क्लास जब तक ये टेम्परेचर 450, प्रेशर 0.6, वॉल्यूम 4 लीटर एंड नंबर ऑफ मोल 6 रहेगा, तब तक सिस्टम का ये स्टेट भी क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है। अगर आप इसमें वापस चेंज करते हो सिस्टम दूसरे से कोई तीसरे स्टेट में चला जाएगा, तो आपको सिस्टम का स्टेट चेंज करना है तो आपको क्या चेंज करना है? अगर आपको सिस्टम का स्टेट चेंज करना है तो आपको क्या चेंज करना है? एनीवन? अगर आपको सिस्टम का स्टेट चेंज करना है तो आपको क्या चेंज करना है? आपको कम से कम, वेरी गुड, आपको कम से कम 1 और मोर स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करना है। तो इफ यू चेंज एनी one or more than one state variable, okay, we say system go from one state to other state. ठीक है। तो if any one or more state variable changes, state of system also changes. तो क्लास अभी हमने state of system देखा, अभी हम देखेंगे state function। क्लास दोनों अलग है, state function। तो क्लास मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, समझो। ओके, ये पिस्टन है। तो क्लास गैस का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। जो होगा वॉल्यूम सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक, वही होगा वॉल्यूम गैस का। से फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए वॉल्यूम ऑफ गैस इज 20 लीटर। तो क्लास अभी पिस्टन को अपने ऊपर लेके गए बी तक, तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, राइट। फिर आपने बी से थोड़ा और ऊपर लेके गए, बी से सी तक, वॉल्यूम और बढ़ गया। तो क्लास आप ए से एक स्टेट से ए से बी तक गए, क्लास अपने वॉल्यूम चेंज किया, मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज किया, राइट। तो आप ए से बी तक गए, बाद में बी से सी तक गए, बाद में सी से वापस बी तक आए, वापस बी से सी तक गए, और बाद में ऐसा बहुत सारा चीजें करके हाँ स्टेट चेंज हो रहा है, नो डाउट यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो क्लास फिर अब फाइनली एंड में वापस सी से ए तक वापस आ गए, वापस आप ए पे आ गए। तो एट पॉइंट ए वॉल्यूम कितना होगा गैस का? 20 लीटर होगा, राइट। तो एट पॉइंट ए वॉल्यूम 20 लीटर होगा। तो क्लास अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे हो, राइट, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे हो तो वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। आप वहां पे कैसे पहुंचे, आप उस स्टेट पे कैसे पहुंचे हो, अगर वो मायने नहीं रखता। आप पॉइंट ए पे पहले ए से बी तक गए, बी से सी तक गए और सी से ए तक आए, या फिर ए से सी तक गए, सी से वापस ए तक आए, तो हाउ वी रीच एट पॉइंट ए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप एट पॉइंट ए हो तो वॉल्यूम 20 लीटर होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऐसा प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर गैस अगर अभी यहाँ पे है तो उसका वॉल्यूम 20 होना चाहिए। आप पॉइंट ए पे कैसे पहुंचे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप पॉइंट ए पे हो तो वॉल्यूम 20 लीटर होना चाहिए। आप पॉइंट ए पे पिस्टन को अपने कैसे घुमाए, ऊपर नीचे जैसे गए आपकी मर्जी, पर वापस जब आप वापस पॉइंट ए पे पहुंचोगे आपका वॉल्यूम 20 लीटर होगा। तो वॉल्यूम एक ऐसा प्रॉपर्टी है which depends only on the current state of the system. पिस्टन अगर पॉइंट ए पे है तो वॉल्यूम 20 होना चाहिए। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द current state of the system, depends on the current state of the system and does not depend the path followed to reach that state. आप पॉइंट ए पे कैसे आए, एक स्टेप में आए, 2 स्टेप में, 1000 स्टेप में आए, या व्हाटएवर कैसे भी आए आप पॉइंट ए पे, तो वॉल्यूम का वैल्यू वो आप कहाँ से आए, कितना बार पिस्टन को ऊपर नीचे किया उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप एट पॉइंट ए हो तो वॉल्यूम 20 लीटर होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ सिस्टम एंड independent of path। हाँ, स्टेट फंक्शन है वॉल्यूम, independent of the path followed to reach that state। तो such functions are called as the state functions। हम लोग फंक्शन को कहते हैं स्टेट फंक्शन। और thermodynamic function value depends only on current state of the system and independent of the path followed to reach that state is called as the state function। तो क्लास thermodynamics में ऐसे बहुत सारे स्टेट फंक्शन है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है वॉल्यूम, नेक्स्ट है यू हम लोग सीखेंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी
ओके, H इसको बोलते हैं एंथैल्पी, ये भी सीखेंगे आगे डिटेल में। बाद में होता है G, गिब्स एनर्जी। तो और भी बहुत सारे, तो ये बेसिक है जो आपको मालूम होना चाहिए। हीट इज नॉट स्टेट फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, पता है, हम देखेंगे हीट कैसा स्टेट फंक्शन नहीं है। एंट्रोपी, ठीक है सौरभ, एंट्रोपी भी है, सौरभ ने बहुत पढ़ाई करके रखा है ऑलरेडी। हाँ, वेरी गुड। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी एंड, हाँ ये सब चीजें पूरा चैप्टर वही तो सीखना हम लोग। ओम पांडे जी थोड़ा सब्र रखो। इंटर एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ओके, ये हमारे चैप्टर का आगे का पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें स्टेट फंक्शन है। ओके, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में आपको आज के लेक्चर के एंड में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या अपोजिट पाथ फंक्शन होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लास हमारे पास सिस्टम है, समझो टेम्परेचर है उसका T1 से 300 केल्विन, प्रेशर है P1 से एग्जांपल 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 10 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं सीधा लिखता हूँ x। तो माय क्वेश्चन इज, जब तक ये वैल्यू फिक्स है, जब तक इसमें से एक भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा सिस्टम का, जब तक इन चारों में से एक भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्लास ये चार चीजें हैं जो सिस्टम का थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो सिस्टम का जब तक ये चारों में से एक भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं होगा, राइट, स्टेट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम इज इन स्टेट 1, हम लोग बोलेंगे सिस्टम स्टेट 1 में है। तो जब तक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, सिस्टम का स्टेट फिक्स है, सिस्टम इज इन पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, गुड। तो क्लास अभी हमारा सिस्टम है, हम लोग मतलब सिलेंडर में गैस है और ये सब उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा है। ओके, तो ये सिस्टम है अपना। ओके, क्लास में आधे घंटे के बाद सिस्टम को वापस ऑब्जर्व करता हूँ, आधे घंटे के बाद, तो बाद में पता चलता है कि उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, उसका वॉल्यूम है 10 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स है x। प्लस अभी इसका स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, अभी सिस्टम का स्टेट क्या है, यस समवन, स्टेट क्या है अभी सिस्टम का। टेम्परेचर T1 300 था, T2 300 है, P1 1 एटमॉस्फेयर था, P2 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 10 लीटर है, V2 10 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स x है, नंबर ऑफ मोल्स x है। यहाँ पे स्टेट 1 है, यहाँ पे भी स्टेट सेम ही रहेगा, राइट, तो यहाँ पे स्टेट 1 लिखता हूँ, मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ है नहीं हुआ, सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं हुआ, सिस्टम जो स्टेट में पहले था अभी भी उसी स्टेट में है। कितना टाइम चला गया, 30 मिनट। तो आप देख सकते हो, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट है होना, पर अगर ऐसा हो रहा है कि सिस्टम जो स्टेट में था कुछ समय के बाद उसी स्टेट में है, तो क्लास हम बोलते हैं सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। हम बोलते हैं सिस्टम इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर डिफाइन क्या होगा इक्विलिब्रियम का, नॉट इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का डिफाइन क्या होगा। The definition of thermodynamic equilibrium is a system is said to be in state of thermodynamic equilibrium. A system is said to be in state of thermodynamic equilibrium if its state variables do not change with complete statement. A system is said to be in state of thermodynamic equilibrium if its state variables do not change with time. Very good. When its state variables do not change with time. अगर सिस्टम का स्टेट वेरिएबल टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जो पहले था बाद में वही है, सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो हम बोलते हैं सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्लास कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए तीन चीजें रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज तब नहीं होगा अगर सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। तो क्लास समझो हमारे पास एक कप में चाय है 25 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर दोनों टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जो चाय का टेम्परेचर 50 डिग्री है और मार्केट में 25 है, तो गर्म चाय ठंडा होगा। तो क्लास
अगर टेम्परेचर आपको लगता है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जब सेम होता है we say system is in thermal equilibrium। तो दूसरा चीज है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो क्लास ये पिस्टन, अभी आपको क्वेश्चन पूछा थोड़ा डिफिकल्ट, ये अंदर जो अपना गैस है वो क्या है, अपना सिस्टम है राइट, और जो बाहर है वो क्या है, सराउंडिंग। तो क्लास अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब अंदर का गैस एयर के मॉलिक्यूल को ऊपर ढकेल रहा है राइट, ये बीच में पिस्टन है। तो अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब क्या, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, मतलब गैस एक्सपांड होगा। अगर गैस एक्सपांड होगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल पिस्टन को ऊपर ढकेल रहा है अगेंस्ट सराउंडिंग, तो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है राइट, ठीक है। अगर पिस्टन नीचे जा रहा है तो बाहर के मॉलिक्यूल, अगर पिस्टन नीचे जा रहा है, अगर पिस्टन नीचे जा रहा है तो बाहर के मॉलिक्यूल पिस्टन को, मतलब एयर के मॉलिक्यूल पिस्टन को नीचे ढकेल रहे हैं, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो क्लास अगर आप चाहते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ना हो, अगर आप चाहते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ना हो तो क्या होना चाहिए बोलो। अगर आपको लगता है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी चेंज ना हो तो क्या होना चाहिए, पिस्टन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पिस्टन जहां पे वहां पे रुकना चाहिए राइट, ना पिस्टन ऊपर जाना चाहिए ना नीचे आना चाहिए। ऊपर गया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, नीचे आया तो पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। तो क्लास तो दोनों भी नहीं होना चाहिए। तो क्लास अगर पिस्टन ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो क्लास उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। पिस्टन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, मैकेनिकल वाला जी करेक्ट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देयर शुड बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। प्लस तीसरा, अभी टेम्परेचर फिक्स हो गया, अगर टेम्परेचर सिस्टम इक्वल टू टेम्परेचर सराउंडिंग, प्रेशर एंड वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, अगर पिस्टन ऊपर और नीचे नहीं आएगा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज होगा। प्लस नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने का क्या रीजन हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने का रीजन, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने का रीजन क्या हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज ना हो तो दो चीजें होनी चाहिए, या तो देयर शुड नॉट बी एनी, देयर शुड नॉट बी, नहीं देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ मोल चेंज होता है राइट, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, there should not be any, for example N2 plus 3H2 gives 2NH3 प्लस यहाँ पे कितने मोल्स है, 1 मोल प्लस 3 मोल, 4 मोल है, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल है, 2 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो गया राइट, तो देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन। और क्लास अगर आपको लास्ट ईयर का मैंने जो चैप्टर सीखा था याद है, अगर केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है तो रिएक्शन मस्ट बी एट, अगर रिएक्शन हो भी रहा है तो रिएक्शन मस्ट बी एट, रिएक्शन मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो नेट मोल का चेंज होगा, तो जो नेट चेंज मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा वही नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होगा, तो क्या होगा उससे, तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। तो क्लास इस थर्ड केस को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, हमने बहुत डिटेल में सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट ईयर, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्लास अगर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम चाहिए, अगर आपका सिस्टम, इफ यू वांट सिस्टम टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो आपके पास तीन इक्विलिब्रियम होने चाहिए, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। थर्मल से क्या होगा, टेम्परेचर सिस्टम एंड टेम्परेचर सराउंडिंग, अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर सराउंडिंग सेम है तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, there is no heat exchange between system and surrounding, so temperature remains constant, no change in temperature. प्लस पिस्टन अगर neither moves up nor moves down, तो पिस्टन अगर ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं आएगा, ऊपर गया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, नीचे आया तो वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर पिस्टन अपना जगह नहीं छोड़ रहा, ओके, तो पिस्टन अपना जगह फिक्स है, तो देयर इज प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हम लोग उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगला नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कब रहेंगे, या तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा अंदर सिलेंडर के अंदर, और अगर रिएक्शन हो भी रहा है तो इट इज एट इक्विलिब्रियम, there should be chemical equilibrium, ठीक है। हाँ, chemical equilibrium से नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से, या केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्लास ये तीनों चीजें अगर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करने को साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली थर्मल, मैकेनिकल एंड
केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, तो ये तीनों इक्विलिब्रियम जब साथ में होंगे देन ओनली सिस्टम स्टेज इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आने के लिए कितने इक्विलिब्रियम आने जरूरी है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब एक्चुअली क्या होता है, तीन इक्विलिब्रियम एक साथ होते हैं। कौन सा? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। जब ये तीन इक्विलिब्रियम एक साथ होते हैं तो हम लोग इस स्टेज को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उससे क्या होता है, सिस्टम जो पहले था, पहले स्टेट में जो सिस्टम था बाद में भी उसी स्टेट में है, तो देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो वी से सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप ये आपको समझा है थोड़ा बहुत। ओके, नेक्स्ट थिंग। तो क्लास अगर आपका सिस्टम एक स्टेट में, समझो टेम्परेचर 300 है यहाँ पे और समझो यहाँ पे टेम्परेचर 400 हो गया, से फॉर एग्जांपल, अभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम भूल जाओ, ये खत्म हो गया टॉपिक, टेम्परेचर 300 और 400 हो गया। क्लास क्वेश्चन, सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ नहीं हुआ? सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ या नहीं हुआ? टेम्परेचर 300 था, अभी 400 हो गया, हाँ, तो स्टेट चेंज हुआ, राइट? ओके, कैसे, क्या किया आपने वो स्टेट चेंज करने के लिए? टेम्परेचर 300 था, अभी 400 हुआ, आपने क्या किया? 300 से 400 होने के लिए आपने क्या किया? टेम्परेचर को 300 से 400 करने के लिए आपने क्या किया? अपने आप हुआ जादू से? नहीं, आपने क्या किया? हाँ, टेम्परेचर चेंज किया। कैसे क्या होगा टेम्परेचर चेंज? बाय हीटिंग, हीट करके टेम्परेचर चेंज हुआ, राइट? आपने हीट किया सिस्टम को, सिलेंडर को हीट किया, तो हीट करने से टेम्परेचर 300 से 400 पे चला गया, एग्री? तो क्लास हीटिंग से सिस्टम गो फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो आपने ऐसा कुछ किया कि हीटिंग किया तो सिस्टम गोस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो क्लास दैट हीटिंग इज कॉल्ड एज द प्रोसेस। हाँ, अभी थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मैं भी थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करता, थर्मल इक्विलिब्रियम का टॉपिक खत्म हो गया। चलो मैं वापस दूसरा लिखता हूँ, मैं वहाँ पे जगह बचाने के लिए, थोड़े टाइम बचाने के लिए वहाँ पे लिखा था, नो प्रॉब्लम। हमारे पास सिस्टम में टेम्परेचर T1 300 केल्विन, प्रेशर P1 से 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V1 से 10 लीटर, नंबर ऑफ मोल समझो कुछ तो x है। अगर मैंने इस बीकर को हीट किया, इसको अगर हीट किया तो टेम्परेचर समझो चेंज हुआ 300 से 400 केल्विन। तो टेम्परेचर अपने आप चेंज नहीं होने वाला, आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, राइट? तो आपको सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, आपको सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, तो आप कुछ फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस करोगे, यू डू सम फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन सिस्टम। तो प्लस सिस्टम में फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस करना, सो दैट सिस्टम गोस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो उन वो जो आप चेंजेस कर रहे हो उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं या फिर थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको थर्मोडायनेमिक्स में? प्रोसेस। तो क्लास समबडी डिफाइन प्रोसेस, कोई तो प्रोसेस डिफाइन करो, प्रोसेस क्या होता है? लिखा है सामने आपके, प्रोसेस क्या होता है? यस मैं रुका हूं आपके लिए। मेथड बाय विच द फिजिकल और केमिकल चेंजेस occurring process the method bring to change। ओके, बहुत लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं, गुड, देते रहो, मैं सुन रहा हूँ। यस, चलो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो वेरी गुड। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब चेंज, राइट? टेक्स्ट बुक करना है, ट्रांजिशन फ्रॉम वन equilibrium state or you can say simply state to another, wow, transition from one equilibrium state to another is called प्रोसेस। तो क्लास प्रोसेस अपने आप नहीं होता, आपको सिस्टम में कुछ तो फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस लाने पड़ते हैं
तो अगर आप सिस्टम में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज लाके सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो प्रोसेस। ठीक है क्लास, आई होप कि आपको समझा। तो आपको क्या करना है, सिस्टम एक स्टेट में है, खुश है, आपको उसका स्टेट चेंज करना है। तो वो स्टेट चेंज करने के लिए आप जो भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस करवाते हो सिस्टम में, सो दैट उसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चला जाए, तो आप जो भी करते हो सिस्टम का स्टेट चेंज करने के लिए, हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अदर इज कॉल्ड एज द प्रोसेस। अगर सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, क्या बोला प्रीवियस पेज में, क्या बोला आपने प्लीज? यस, अभी किसने मैसेज डाला था, क्या था? व्हाट वाज अबाउट प्रीवियस पेज? आपका मैसेज ज्यादा टाइम तक स्क्रीन पे टिकता रहे, अब एक सेकंड में चला जाता है, तो मुझे देख फटाक से वो समझना है। प्लीज आप बोल के बोला आपका क्वेश्चन, किसने पूछा था अभी कुछ तो प्रीवियस पेज पे? क्या नेटवर्क वाज नॉट गुड, आयुष दुबे। हाँ, बाकी सबका नेटवर्क ठीक है? आपको ये दिख रहा है सब? प्लीज क्विकली रिप्लाई। दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो ऋषिकेश दुबे, हम लोग बाद में तुमसे डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक बार वापस रिपीट करना है किसी को। तो क्लास समझे, सिलेंडर है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ। ये सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, अंदर गैस है, ठीक है। तो क्लास जो अंदर गैस आप स्टडी कर रहे हो आपके लिए क्या हो गया, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। जब अंदर गैस स्टडी कर रहे हो आपके लिए सिस्टम है, ओके। बाहर क्या है? बाहर भी कुछ है ना, बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होगा आपका सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब आपका सिस्टम इन सराउंडिंग के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, राइट। पिस्टन ऊपर जा रहा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतना जोर से धक्का दे रहे हैं कि धक्का देके पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। मतलब अगर पिस्टन ऊपर जाएगा, समझो पिस्टन यहाँ तक आ गया, मतलब पिस्टन ऊपर गया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। प्लस अगर अंदर का प्रेशर बहुत कम है और एयर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन क्या आएगा, पिस्टन नीचे आएगा। प्लस अगर पिस्टन नीचे आया तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्लस अगर आपको सिस्टम चाहिए इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ना प्रेशर चेंज होना चाहिए ना वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। तो प्लस ये कब पॉसिबल है, अगर पिस्टन अपने जगह पे रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो प्लस नो वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। सिस्टम अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब क्या, पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब क्या, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। और पिस्टन नीचे आ रहा है मतलब क्या, सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। देखो सिंपल है, ये नीचे से लोग ढकल रहे हैं, ऊपर से लोग ढकल रहे हैं, नीचे के लोग ढकल रहे हैं, ऊपर से लोग ढकल रहे हैं, और पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब क्या, पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब नीचे से प्रेशर ज्यादा है, तो सिस्टम डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। और ऊपर के लोग ढकल रहे हैं, नीचे के लोग ढकल रहे हैं, पर पिस्टन नीचे जा रहा है मतलब सराउंडिंग डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। और पिस्टन किधर भी नहीं जा रहा मतलब क्या, नेटवर्क कितना है, नेटवर्क जो हो रहा है वो जीरो है, नाइदर वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग और नॉट वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। हाँ, टेम्परेचर चेंज रखोगे तो कुछ चीज और होगा, हम बाद में बात करेंगे। तो क्लास एक ओके, आपको एक चीज मैथ्स सिखाता है, मैथ्स आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता है। क्या बताता है बोलो ओम पांडे जी? मैथ्स ने हमें क्या सिखाया है, एक समय पे सिर्फ एक ही वेरिएबल स्टडी किया जा सकता है, दो वेरिएबल एक साथ स्टडी नहीं किए जा सकते। तुम टेम्परेचर भी चेंज करोगे तुम यहाँ पे कुछ सीख नहीं पाओगे। तो मैं अगर ये सीखना है तो टेम्परेचर को तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये चेंज क्या हो रहा है, तो एट अ टाइम ओनली वन वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल एट अ टाइम, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैं शायद आपको समझा क्या बोला मैंने, हाँ। तो मुझे जिसने क्वेश्चन पूछा था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, पिस्टन अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, ना सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क करना चाहिए ना सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो वी कॉल दैट एज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो हमने प्रोसेस बोला, क्या सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ये सिस्टम गो फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, वी कैरी आउट व्हाट, प्रोसेस। तो प्रोसेस इज ट्रांजिशन या चेंज ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। तो बस बहुत सारे टाइप के प्रोसेस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का पार्ट, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस, और क्लास थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा टेक्स्ट बुक से ज्यादा, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब स्पेशली फॉर स्टूडेंट हु स्टडी फॉर जेईई एंड नीट। तो क्लास टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है,
तो बिफोर आई स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एक चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में बहुत कम लिखा है। तो मैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टार्ट तो करूंगा, तो उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। उसका सिंबल होता है कैपिटल यू। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो समझो मेरे पास इस सिलेंडर में है CO2 गैस, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। समझो यहाँ पे है हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस, 44 ग्राम CO2 गैस है। आप कितना पी लो आपकी मर्जी, मैंने लिया है 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस इस सिलेंडर के अंदर है। तो क्लास इस CO2 गैस के पास अपना कुछ स्टोर्ड एनर्जी होगा, अपना खुद का, ठीक है। आप उसको अगर बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे तो उसका एनर्जी बढ़ सकता है, उसका एनर्जी निकालोगे तो उसका एनर्जी कम भी हो सकता है, पर उसके पास अभी एट पर्टिकुलर स्टेज उसके पास अपना खुद का कुछ एनर्जी है। तो क्लास वो एनर्जी दो चीज से बना हुआ है। तो उसका जो एनर्जी है, दैट एनर्जी मेड अप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल, अभी देखो जो मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक में कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि मैं उन्होंने सिर्फ इंटरनल एनर्जी नाम लेके छोड़ दिया। सिस्टम के पास होने वाला खुद का एनर्जी थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी, पर क्लास आपको मालूम होना चाहिए बहुत डिटेल में इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो क्लास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है? तो क्लास CO2 मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड है, राइट? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है? नहीं, रिएक्शन से नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। तो CO2 है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, राइट? तो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Bond is what? Force of attraction. Or class, any energy which is due to force of attraction or repulsion is called as a potential energy. याद रखो, potential energy is always arising due to attraction or repulsion. क्लास आपको मालूम है ग्रेविटेशनल एनर्जी, अगर आपके पास एक पत्थर है ऑन द ग्राउंड, उसको उठा के आप ऊपर लेके जाते हो, तो इसका मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और आप उसको h तक लेके जाते हो। तो अगर हम यहाँ पे इसका एनर्जी 0 मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड, यहाँ पे इसका एनर्जी कितना होता है? एवरीवन, इसका एनर्जी होता है mgh। फिजिक्स में सीखा आप लोगों ने, मास इनटू हाइट इनटू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्लास ये ऊपर लेके जाता है। तो क्लास यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ग्रेविटी है। तो क्लास सिंपल, मैं भी, मुझे इतने डिटेल में जाना नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, अपने केमिस्ट्री से बहुत आप लोग बाहर जाएंगे। मुझे इतना बताना है कि एनी एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लास ये मॉलिक्यूल के विद इन जो बॉन्ड है उसकी वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्लास दूसरी चीज है, एक CO2 मॉलिक्यूल दूसरे CO2 मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ओके ओके, बाय फोर्स कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन फोर्स। आपको अलग अलग टाइप के फोर्स मालूम है, डिस्पर्शन या फिर लंदन फोर्स, या फिर जिसका दूसरा नाम था इंड्यूस डायपोल डैश इंड्यूस। ये लास्ट ईयर मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखा था, इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। क्लास कोई तो नाम है, तो CO2। तो क्लास मैंने आपका एक कल लेक्चर देखा सॉलिड स्टेट का, आपको सर ने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्लास अभी CO2 मॉलिक्यूल के विद इन जो फोर्सेस है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड हो गया उसका, बोलिए विद इन द बॉन्ड, विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्स हो गया बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स, क्या होगा बोलेंगे उसको हम लोग? वो उसके विद इन का अट्रैक्शन है, तो इसको इंट्रा, वेरी गुड, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और दो CO2 के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, दो अलग अलग, हम लोग उसको बोलेंगे इंटर, बराबर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो जो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है O और C के बीच में अट्रैक्शन है, इट इज ड्यू टू बॉन्ड, और यहाँ पे O एंड C के बीच में जो अट्रैक्शन विच इज ड्यू टू बॉन्ड, तो दैट विद इन द मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन है, दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और बिटवीन टू मॉलिक्यूल दैट इज द इंट्रा। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूल है, इंट्रामॉलिक्यूल की वजह से जो भी अट्रैक्शन से एनर्जी डेवलप हो रहा है, दैट विल बी द टोटल। तो इंटर अट्रैक्शन, इंट्रा अट्रैक्शन, उनकी वजह से जो एनर्जी हो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। प्लस प्लस ये मॉलिक्यूल CO2 के इंटर एंड इंटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है पांडे जी, ओके। तो दूसरी चीज, ये जो मॉलिक्यूल CO2 के आर दे एट रेस्ट? नहीं ना, molecules are not at rest. So class, these molecules may move from one place to other place, right? We call that motion as a translational motion. एक मॉलिक्यूल अगर एक जगह से दूसरी जगह पे गया, कौन सा मोशन? ट्रांसलेशन मोशन। प्लस अगर मूवमेंट होता है किसी का, तब अगर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? जिस मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी है, जिस मॉलिक्यूल के पास, आयु पे रुकी है, जिस मॉलिक्यूल के पास मोशन है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, राइट।
तो क्लास एक मॉलिक्यूल CO2 यहाँ से यहाँ पे गया तो उसके काइनेटिक एनर्जी है। ओके क्लास मॉलिक्यूल्स, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स है, समझो देखा तो ये मॉलिक्यूल, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली घूमता रहता है इस एक्सिस के अराउंड, गोल गोल घूमता रहता है, ऐसा गोल 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 घूमता रहता है, लाइक ऐसा, इट इज रोटेटिंग। तो क्लास दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल एनर्जी। हाँ क्लास बॉन्ड्स कभी फिक्स नहीं होते, तो क्लास ये जो बॉन्ड है CO2 के, ये CO2 के वो बॉन्ड हमेशा पास आते हैं दूर जाते हैं, तो बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। तो दो OC से दूर जाएंगे वापस पास आएंगे, दूर जाएंगे पास आएंगे, दूर जाएंगे पास आएंगे, तो बॉन्ड का लेंथ फिक्स नहीं होता, बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग, तो दैट हो गया वाइब्रेशनल। तो क्लास जहाँ पे मोशन है वाइब्रेशनल मोशन, बराबर है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, उसके से जो एनर्जी होता है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल जितने भी टाइप के मोशन है उसके जैसे उसका जो एनर्जी होगा वो होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। एंड क्लास ये मॉलिक्यूल के पास, क्लास अब ये सब भूल जाओ, आपके लिए सब मतलब आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स है उनका सबका मिला के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज टुगेदर कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, the total energy present in the system or energy content of the system is called its internal energy, symbol क्या है इसका U। total internal energy नहीं, internal energy total potential plus total kinetic is internal energy। हम लोग total internal energy नहीं बोलते ओम पांडे जी, हम बोलते सिर्फ internal energy। दो potential energy plus kinetic energy of system together is called as the internal energy of system, symbol क्या है इसका U है, याद रखा। बस आप इतना याद रखो, सिस्टम के पास होने वाला उसका खुद का एनर्जी is called as its internal energy, that's it U। हाँ तो क्लास याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पोटेंशियल तो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होते। तो क्लास काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ता है, और स्पीड बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। तो मैंने ये सब आपको इसलिए बताया कि इंटरनल एनर्जी, मैं क्वेश्चन अभी आपको पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंड है या नहीं है? हाँ है। क्लास क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो दो में से अगर एक भी पार्ट डिपेंड होगा किसके टेम्परेचर के ऊपर, तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो क्लास आप याद रखो, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इधर तो लिख लो या बाहर कर लो। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब टेम्परेचर बढ़ेगा, रोटेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, ट्रांसलेशन सब बढ़ेगा, तो सब टाइप का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े। इंटेंसिव का क्या मतलब है यहाँ पे? इंटेंसिव यहाँ पे नहीं है, वो लॉजिक यहाँ पे नहीं आएगा। एक्सटेंसिव एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट, ज्यादा मॉलिक्यूलर ज्यादा एनर्जी होता है, कम मॉलिक्यूलर कम एनर्जी होता है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, सिंपल लॉजिक है। तो इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट इंटेंसिव। ठीक है, तो मुझे इतना बताना था कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। ये आप बाहर कर लो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाँ तो क्लास मुझे आपको क्या सिखाना था? हाँ मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाता, तो मुझे आपको सिखाना था, तो मैंने आपको पहले सिखा दिया, ये बहुत बाद में लिखा है इंटरनल एनर्जी, तो मुझे आपको सिखाना था, कहाँ पे गया, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, बराबर, हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखना है। तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रोसेस, मतलब आज शुरू करते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्लास मतलब क्या होता है? ओके पहली बात, प्रोसेस मतलब क्या? ट्रांजिशन सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, राइट, इज कॉल्ड एज द प्रोसेस। अगर सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो हम बोलते हैं क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। तो ट्रांजिशन सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस। और मैंने लिखा है यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस। प्लस तो आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर। मतलब क्या हो रहा है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, कुछ भी चेंज होने दो, वॉल्यूम चेंज होना होने दो, प्रेशर चेंज होने दो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने दो, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो टेम्परेचर पहले था, तो जो पहले 300 केल्विन था, तो सिस्टम दूसरे स्टेट में जाएगा तभी उसका टेम्परेचर 300 केल्विन ही होना चाहिए। तो टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस।
तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, तो उसका जो टेम्परेचर पहले स्टेट में था वही टेम्परेचर दूसरे स्टेट में होना चाहिए। बाकी चीजें चेंज होनी चाहिए, चेंज होंगी, होने दो, होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो सिस्टम का स्टेट ही चेंज नहीं होगा। पर आपका प्रोसेस होते वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्लास इफ आई राइट, सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए द मोमेंट आई राइट आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो change in temperature throughout the process, right? पूरा प्रोसेस एक स्टेज से दूसरे स्टेज में सिस्टम चला जाएगा, पर पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज अगर नहीं हो रहा तो वी कॉल दैट प्रोसेस एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्लास पहला क्वेश्चन, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी कितना होना चाहिए? डेल्टा टी, और डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा टी मस्ट बी 0। प्लस टेम्परेचर 0 नहीं, टेम्परेचर 300 है, पहले भी 300 बाद में 300 है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज T2 minus T1, इनिशियल सॉरी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर भी 100 है, इनिशियल भी 100 है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी 0। तो क्लास द मोमेंट आई से आइसोथर्मल प्रोसेस, दिमाग में आना चाहिए डेल्टा T इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। क्लास माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, डेल्टा U कितना होना चाहिए? डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आई डोंट से U, आई से डेल्टा U 0। क्लास क्यों 0? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हो तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो बस हमेशा याद रखो, मोमेंट यू सी आइसोथर्मल प्रोसेस, तो न्यूमेरिकल्स के लिए या फिर एमसीक्यूज के लिए याद रखो, द मोमेंट यू सी आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस, आपके दिमाग में इमीडिएटली दो चीज आनी चाहिए, डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेल्टा यू इक्वल टू 0, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लास ठीक है? क्लास अभी एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूछता हूँ। हाँ, डेल्टा टी 0, डेल्टा यू 0, वेरी गुड। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हमारे पास एक सिलेंडर है, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना भी नहीं। उसमें गैस है, और जो गैस हमने लिया है वो अपने लिए क्या हो गया? सिस्टम, समथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इन थर्मोडायनामिक्स कॉलेज सिस्टम। तो ये अपने लिए ये गैस अपना सिस्टम है, ठीक है? ये यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, और बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है या फिर एयर है, जो भी है। तो बाहर का जो है वो सराउंडिंग, बाहर सराउंडिंग है, तो ये सिस्टम और ये सराउंडिंग है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो जो पिस्टन ए से बी तक गया, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा नो डाउट। पिस्टन अगर ए से बी तक चला गया, माय क्वेश्चन इज किसने वर्क किया? सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर या सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर? वर्क किसने किया? सिस्टम ऑन सराउंडिंग और सराउंडिंग ऑन सिस्टम। अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, बराबर है? वेरी गुड, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, अगर पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा है, तो क्लास वर्क करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए वर्क करने के लिए? वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी। क्वेश्चन, कहाँ से आएगा एनर्जी? एनर्जी कहाँ से आएगा? तो पिस्टन, ये गैस से पिस्टन, ये अंदर का जो गैस है जो पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा है, सिस्टम डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग, वो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो क्लास देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, सिस्टम के पास अपना खुद का कुछ एनर्जी होता है, सिस्टम के पास अपना खुद का कुछ एनर्जी होता है। क्या होता है एनर्जी को हम लोग? इंटरनल एनर्जी, राइट? यू। सिस्टम के पास एनर्जी होता है, हम लोग सोचते हैं इंटरनल एनर्जी। तो क्लास ये जो गैस है अंदर लिया, उसके पास अपना खुद का कुछ एनर्जी है। तो क्लास अगर वो गैस क्या करेगा? अपना कुछ एनर्जी स्पेंड करेगा। समझो उसके पास 50 किलो जूल एनर्जी है, तो पिस्टन को ऊपर ढकेलने के लिए वो कुछ एनर्जी यूज कर रहा है, किसको? पिस्टन को ऊपर ढकेलने के लिए, टू डू वर्क। तो मैं क्वेश्चन है, इसका एनर्जी इंटरनल बढ़ेगा या कम होगा? उसके पास 50 किलो जो एनर्जी था, उसने कुछ एनर्जी यूज किया पिस्टन को ऊपर ढकेलने के लिए, टू डू वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग, तो उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। से फॉर एग्जांपल कितना हो गया? 40 किलो जूल, बराबर है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकता है? नहीं हो सकता? ये प्रोसेस आइसोथर्मल है या नहीं है?
ये प्रोसेस आइसोथर्मल है या नहीं है? नहीं हो सकता। क्लास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर सिस्टम ने कुछ का एनर्जी यूज किया तो उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा। और क्लास अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्लास मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी यूज नहीं करेगा गैस को एक्सपांड करने के लिए। इंटरनल एनर्जी यूज नहीं हुआ। अगर इंटरनल एनर्जी यूज हुआ तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रोसेस को आइसोथर्मल हम नहीं बोल सकते। यू गॉट इट? ओके, तो क्या दूसरा ऑप्शन बताओ, गैस को एक्सपांड होने के लिए गैस कैसे एक्सपांड होगा? दूसरा ऑप्शन क्या है? ओम पांडे, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा? हीट बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से आप हीट सप्लाई करो। सिंबल फॉर हीट कैपिटल QS, स्टैंडर्ड सिंबल फॉर हीट। बाहर से हीट सप्लाई करो। मतलब बाहर से हीट सप्लाई करोगे तो वो एनर्जी क्या करेगा? वो हीट एनर्जी गैस यूज करेगा और एक्सपांड होगा, राइट? तो बाहर से हीट सप्लाई करो। तो ये सिंपल है। आपके पास जेब में 50 रुपया है, आपको वड़ा पाव खाना है और आपको खुद का पैसा खर्चा नहीं करना है। या 50 रुपीज इन योर पॉकेट, आपको वड़ा पाव खाना है पर आपको खुद का पैसा नहीं खर्चा करना है, तो आप क्या करोगे? हाँ, तो आप, हाँ, आइसोथर्मल क्यों नहीं रहेगा बोलो? तो जो भी हीट अपने यूज किया, जो भी हीट अपने बाहर से सप्लाई किया, वो हीट अभी क्या हुआ? मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और अब उसने क्या किया? वो हीट को यूज करके वर्क किया, राइट? हाँ, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो क्लास आपके पास 50 रुपए है, अगर आप वड़ा पाव खाते तो आपका 40 रुपया बचेगा, तो क्या करोगे? तो आपको अपना खुद का पैसा खर्चा नहीं करना, तो आप क्या करोगे? आपके पास 50 रुपया है, आप 2 से 10 रुपया लोगे, 10 रुपए का वड़ा पाव खाओगे, आपके पास वापस 50 रुपया बच गया, राइट? तो क्लास अगर सिस्टम इज डूइंग वर्क इन आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो कैसे करता है? बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है वर्क करने के लिए। और क्लास उल्टा है, अगर सराउंडिंग ने वर्क किया, क्लास अगर मैं समझो इस डायरी को आगे ढकेल रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ? अपना एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, राइट? इसलिए तो आगे बढ़ रहा है वो। अगर मैं डायरी को ढकेल रहा हूँ तो क्या कर रहा है? गिविंग माई एनर्जी टू द डायरी। प्लस सिमिलरली अगर सराउंडिंग ने वर्क किया इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, इफ सराउंडिंग डज वर्क ऑन द सिस्टम, क्या हो जाएगा? सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर चेंज होना आपको, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो प्लस क्या होगा? जैसे आप सिस्टम को नीचे ढकेलोगे, जैसे सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, तो जो भी वर्क के फॉर्म में सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है, वो सिस्टम क्या कर रहा है? हीट के फॉर्म में सराउंडिंग को बाहर फेंक रहा है। तो दोनों केस में क्या होगा? अगर एनर्जी चाहिए तो सिस्टम सराउंडिंग से ले लेगा, और अगर एनर्जी सिस्टम को मिल रहा है तो अपना जो भी एनर्जी सिस्टम को मिल रहा है उस सराउंडिंग को दे देगा। तो दोनों भी केस में क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एंड प्रोसेस रिमेन आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप ये आपको समझा। तो प्लस ये आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो बिफोर आई स्टॉप, मुझे आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, बोलिए।